Hello guys, Namaskar or Namaste, Assalamu And alaikum and Namabuddha. So this is Shetu and this is Shudha and she's my own sister and welcome to new reaction video. video. So guys, we are from Bangladesh. So take love from Bangladesh all the time. So kaise ho aap? I hope you're well and we are so fine, right? Hmm. So basically we can't talk properly. We don't know Hindi properly, but we can understand थोड़ा Understand थोड़ा. it. ठीक है जी? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ. Hmm. হয়তো ডোন্ট মাইন্ড গাইস অ্যান্ড টুডে ভিডিওস অনেক ইন্টারেস্টিং সুপার ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড অল ক্রেডিট গোজ টু অল্ড অ্যাফেয়ার ইউটিউব চ্যানেল সো অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ডোন্ট স্কিপ স্যার এনজয় দ্য ফুল ভিডিও তার আগে একটাই রিকোয়েস্ট ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন সো প্লিজ যাও সেকেন্ড ব্লগে একটু ঘুরে আসো অল টাইম তোমাকে ওয়েলকাম তো চলো শুরু করি লেটস স্টার্ট old affairs. नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड नमस्कार। अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली जी। इंडिया ने बड़ा स्टेप उठाया है। यूके की जो एम्बेसी है भारत में, इसके आसपास की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थी, जो बैरिकेड्स थे, ये हटाने शुरू कर दिए। ये एक मेजर स्टेप है बाय इंडिया अभी के लिए। अच्छा। वैसे मैं आपको बता दूं, देखो आपको याद होगा कल ही न्यूज़ सामने आई थी कि यूके की जो कैपिटल है लंदन, वहां पर जो भारत का हाई कमीशन है, जहां पे भारत के जो हाई कमिश्नर हैं टू यूके ये बैठते हैं, उधर भारत का तिरंगा नीचे कर दिया एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर ने। भारत ने इसका बहुत विरोध किया और इंडिया में लोग इस बात को लेकर बहुत शौक थे कि इंडियन हाई कमीशन को यूके की पुलिस इतनी सिक्योरिटी भी नहीं देती। इतने सारे लोग हमारे हाई कमीशन के बाहर खड़े हो जाते हैं, हमारा झंडा नीचे कर देते हैं और यूके की पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन ले भी नहीं रही अभी भी। तो फाइनली देखो, भारत ने ना जो यूके की एम्बेसी है भारत में, वहां पे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। अब ये जो पूरा इशू है ना, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ग्रेविटी समझाने के लिए एक बार आपको ना मैप पे दिखाता हूँ हाँ। कि ये जो एम्बेसीज है भारत में होती कहाँ पर है और यूके और बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसीज को क्या इंपॉर्टेंस मिलती है ना। यहाँ पर मैं जूम इन करूँगा नई दिल्ली के एक इलाके पर और इस एरिया का नाम है चाणक्यपुरी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एरिया डेवलप किया गया था भारत में ना एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स के घर बनाने के लिए। आपको पता होगा आचार्य चाणक्य ना सिर्फ बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी उनको काफ़ी जानकारी थी, उन्होंने काफ़ी उसके बारे में लिखा भी था। तो इसीलिए चाणक्यपुरी रखा गया जगह का नाम। और यहाँ पे भारत के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसियाँ यहाँ पे आपको मिलेगी, उनके राजदूत बैठते हैं यहाँ पर। यूएसए की एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है और ये बहुत ज़्यादा पॉश इलाका है। आप देखोगे कई यहाँ पे सड़कें हैं, उधर आम आदमी जा भी नहीं सकता क्योंकि बैरिकेड लगा रखे हैं, मतलब कि हर जगह रुकावटें होगी। ये इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पे जो एम्बेसी है, यहाँ पे जो राजदूत बैठते हैं, यूके के हाई कमिश्नर, अमेरिका के ऑनवॉय, इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई अच्छा। मीडिया वगैरह कैमरा लेकर सीधा इनके पास ना पहुंच जाए, रिपोर्टिंग ना हो। बहुत ही शांत सिक्योर इनको एनवायरनमेंट मिले यहाँ पर। अब देखिए जो हम सहूलियतें प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को भारत में चाणक्यपुरी एरिया में, वीवीआईपी एरिया में, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको भी यूके ऐसा ट्रीटमेंट दे। मगर क्या लंदन में जो भारत की एम्बेसी है, जो भारत के राजदूत बैठते हैं, क्या उनको सेम प्रोटेक्शन मिलती है? हाल ही के इंसिडेंट से पता लगा कि ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये इंडिया की एम्बेसी है यूके में, यूके की राजधानी लंदन में। अब आप खुद ही देख Indian पाओगे embassy in UK. किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। एक आदमी ऊपर यहाँ पर चढ़ गया, इंडिया का फ्लैग भी नीचे कर रहा है, कल को कोई ईंट भी यहाँ पर मार दे, कुछ भी कर दे, कोई प्रोटेक्शन थोड़ी ना है यहाँ पर। आई मीन ये लिटरली काफ़ी शॉकिंग है कि कोई भी यहाँ पर कल को कोई पाकिस्तान का प्रोटेस्टर है वो भी यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो इंडिया को एक मैसेज भेजना था यूके को और ये मैसेज हमने भेज दिया है। अब देखो क्या है कि चाणक्यपुरी इलाके में भी ना चाणक्यपुरी। हमने भी सड़कें खोल दी है। ठीक है कि जी अब ठीक है, आपके लिए भी ओपन एम्बेसी है, आपको कोई खास हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे जैसे पहले दिया करते थे। और अभी मैं देख रहा था कई जर्नलिस्ट हैं जो पहले ब्रिटिश एम्बेसी के सामने रिपोर्टिंग नहीं किया करते थे, अब कैमरा लेके वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक जर्नलिस्ट हैं, ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी थी ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने ये हटा दी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे और जर्नलिस्ट भी खुले आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक वर्ड होता है हिंदी में ठाठ, इनकी लिटरली इतनी ठाठ थी, इतना इनका हमने स्टेटस बना रखा था इंडिया में कि इनकी पहली तो एम्बेसी के आसपास ये दीवारें भी बनी हुई हैं। इन दीवारों के आगे भी सड़कें जो थी ना, वहाँ पर भी बैरिकेड लगे हुए थे। आप देखो
हम लोग इनको एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रख के बैठ गए थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर ध्यान रखेंगे, बट क्लियरली हमें कहीं ना कहीं यूके को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना था और ये मेरे हिसाब से एक शुरुआत है। आप देखोगे इंडिया यूके के रिलेशंस और सफ़र करते रहेंगे अगर यूके ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेता नहीं है। अभी तो कम से अच्छा। कम ये देखने को मिलेगा कि इंडियन मीडिया सवाल तो पूछेगा यूके से कि जी जो हुआ लंदन में इसके बारे में कुछ बोलिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप क्यों इनको नहीं रोकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग यूके के साथ ऐसा कर देंगे, यूके तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है दुनिया में और राइट। चाणक्यपुरी तो एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ब्यूटीफुल तो वहाँ कंट्री पे हम ये इन द सब कर वर्ल्ड। रहे हैं। क्या ये ठीक है? मैं आपको बता दूं, हम यूएसए के साथ कर चुके हैं ऐसा आज से 10 साल पहले। एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। बोलें सर। आज से 10 साल पहले 2013 में क्या हुआ था कि यूएसए ने भारत के एक डिप्लोमेट को जेल में डाल दिया था। देवयानी कोबरगाडे, एक क्यों? फीमेल इंडियन डिप्लोमेट जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी यूएसए राइट। में, राइट। उनको यूएस पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाला। बहुत खराब तरीके से उनकी जांच क्यों सर? पड़ताल करी और ये सब किया क्यों गया था? ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि देवयानी कोबरगाडे की जो सर्वेंट थी उन्होंने हाँ। कंप्लेन कर दी कि मुझे कम सैलरी मिलती है, जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। तो ये जो केस है बहुत अलग तरीके से हैंडल हो सकता इसलिए था, जेल मगर हो आप गए? कह लीजिए यूएसए की जो पुलिस थी उनको जोश आया, उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को जेल में डाल दिया। इंडिया अरे! ने कड़े शब्दों में विरोध किया, बराक ओबामा तक को हिला दिया हमने। उस वक्त बराक ओबामा थे यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद सारी जो इट वाज़ सिचुएशन थी राइट। इसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया। जो इंडियन डिप्लोमेट थी इनको जेल से बाहर निकाला गया और उस टाइम ना, जो मैंने आपको चाणक्यपुरी अभी एरिया दिखाया है, वहाँ पे जो यूएसए की एम्बेसी है उसके सामने जो सड़क है ना, उस पे इन लोगों ने इस तरीके से बैरिकेड गार्ड रखे थे ताकि कोई भी गाड़ी ना ओह! इनकी इजाज़त के এই बिना জন্য आगे ना आ রাইট पाए। ব্যারিকেড। इंडियन अथॉरिटीज़ ने उस वक्त ये जेसीबी का एक इक्विपमेंट भेजा और सारे जो बैरिकेड यूएसए के लोगों ने लगा रखे थे यहाँ पर चाणक्यपुरी की सड़क पर, ये सारे बैरिकेड तोड़ दिए और अक्षरे यूएसए को बताया कि अगर आप हमारा सम्मान नहीं करेंगे तो ये लीजिए हम भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो यूएसए ने किया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्रोवोकेशन था, उसके हिसाब से इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक नपतला जवाब दिया है। मगर मैं आज के समय कहूँगा इंडिया 10 साल पहले जो था उससे काफ़ी ताकतवर है, यूके यूएसए भी नहीं है। मैं तो चाहूँगा पर्सनली कि इंडिया अभी और 2-3 अच्छे से जवाब दे यूके को। ये बात इनको समझ में आनी चाहिए कि इंडिया के साथ रिलेशंस को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और एक बात देखकर ये बहुत अच्छा लगा कि इस पर्टिकुलर इशू में ना, खालिस्तान के इशू को लेकर जो यूके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर, इंडिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे किसी भी आइडियोलॉजी की हो, सब लोग एक पेज पर है। अब इंडिया में जो रूलिंग पार्टी है आज के समय वो बीजेपी है, जो कांग्रेस पार्टी है उसके एक बहुत ही बड़े नेता है, इन्होंने हाल ही में यूके के एक एमपी को बिल्कुल चुप करा दिया। यूके के एमपी यहाँ पर ये इशू उठा रहे थे कि जी पंजाब में जो हो रहा है ये हम इसको लेकर बहुत चिंतित हैं। इसके जवाब में कांग्रेस के एक एमपी ने ये कहा कि खालिस्तान यूके में बना दे। जिस तरीके से जो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स है इसको नर्चर कर रहे हो तुम, उसको आप बचा के रख रहे हो यूके में, तो अपने देश में डालो ये खालिस्तान, हमारे यहाँ क्यों डाल रहे हो ये सब प्रॉब्लम। तो इंडिया की तरफ से देखिए यूके को एक यूनाइटेड जवाब जा रहा है। खालिस्तान की कोई डिमांड कोई इतनी कोई बड़ी नहीं है। इंडियन सिख पॉपुलेशन एक यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट करती है, मगर यूके को ऐसे एलिमेंट्स को रोकना चाहिए जिस तरीके से इनको खुला हाथ दे दिया गया है। इससे इंडिया और यूके के रिलेशंस आप देखोगे इन द लॉन्ग रन काफ़ी हर्ट हो सकते हैं। तो अभी देखिए इंडिया और यूके को लेकर बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ आएगी, उन सब न्यूज़ पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे बड़ी सेल आज शुरू हो चुकी है, अप अच्छा। टू 40% डिस्काउंट ऑन यूपीएससी कोर्सेज। तो आपको यह करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी के। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो आप जो ये कॉम्बो पैकेज है ये कर सकते हैं परचेज। इस पैकेज में आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे ना सिंगल परचेज। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप देख पाओगे तो गाइस गो 25 मार्च एंड तक चेक ये ऑफर चलेगा। एंड अप टू ओरिजिनल वीडियो लिंक इन 40% डिस्क्रिप्शन। आप प्लीज बचा गो एंड पाएंगे। विजिट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब अनअकैडमी चैनल। के इतिहास में इतनी बड़ी सेल कभी आई नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कोड लगाना है PD10 और प्राइसेस मैसिव तरीके से गिरना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी प्राइसेस कम हो चुके हैं, PD10 कोड लगाने से आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो कांत, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। গড ব্লেস ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো গাইস একটা কথা বলি, ভিডিও যেহেতু শেষ হয়ে গেল,
সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় একটা সিলি ম্যাটার হয়ে গেল। দেখ যেমন হচ্ছে তোর ইউকেতে যে কি বলে অ্যাম্বাসি ছিল, ভারতের যে থাকে না শাখা, তো এখানে একজন মহিলা ছিল যে হচ্ছে ইন্ডিয়ানকে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে। তো তাকে শুধু বেতন বাড়ানোর বলার কারণে তাকে জেল দিতে, এটা আমার মনে হয় সিলি ম্যাটারে, মানে ইট ওয়াজ নট, মানে কি বলে, রাইট রাইট এই সামান্য জিনিসে আসলে নাইস। তো গাইস ডোন্ট মাইন্ড, কারণ বাড়িতে আসছে অনেক ধরনের সমস্যা হয়। তো গাইস ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন অ্যান্ড অল ক্রেডিট গোস টু, তো বলে দিচ্ছি, ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স ইউটিউব চ্যানেল। তো আর ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব আওয়ার সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো আজ আর নয়, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন। নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নবুদ্ধ, টেক কেয়ার, বাই বাই।